कि शादी से पहले लगी है सुनर और बाद में लगी है छुछुनर। देखते ना रोज माथा फड़ौल होता है। टन टना टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कस बेचारा। ये ज्ञान वो हथियार है ना बउआ जो आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। अरे दोस्त ऐसा कौन ना हमरो सुंदर लड़का न मिले हो, बढ़िया लड़की न मिले, आज के जमाना में केकरा ऊपर विश्वास करी। कहती है हमरा चुनवा गोर है, कहता ना हमरा चुनवा कारी है। चल हम तोड़े लेके चले चल। ये पेड़ है मेरा 1 कदम 1 मीटर का है, मैं इससे 3 कदम पीछे जा रहा हूँ। 1 2 3 और इस पेड़ को अपने आँख से इस पेड़ के टॉप को देख रहा हूँ और हम दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो मुझे इस पेड़ की लेंथ पता करनी है। मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो और काम की बातें हों। तो हम जिस ब्रांच को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, एक 8 और एक 9। दोनों मिलाकर के एग्जामिनेशन में इसका 30 से 40 मार्क्स का वेटेज है। 2023 के फर्स्ट सिटिंग के पेपर में टोटल 39 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। इस साल भी 30 से 40 रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना वो दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से आया है। पहला है ट्री जिसका अर्थ होता है 3, अगला है गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा और अगला है मैट्री जिसका अर्थ होता है माप। तो कुल मिला के 3 भुजा की माप। अगर आप हिंदी में अर्थ देखिएगा तो त्रि जिसका मतलब होगा 3, कोण तो 2 रेखाओं के झुकाव से जो स्थान उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं और मिति का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हम जिस त्रिभुज का चर्चा करेंगे वह है समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो यानी कि समकोण हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं एक कोण हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है यानी समकोण है। समकोण त्रिभुज 3 गो को फंसैले है, एगो है लंब, एगो आधार, एगो कर्ण। लंब अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इस शॉर्ट में ससुरा पी से सेव कर लिया, एकदम प्रो है, एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स है ताकि समझिए कि कोई जाने ना। लंब जो है उसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट में उसको पी से सेव कर लिया है। आधार वाली को बेस, शॉर्ट में बी से सेव कर लिया है। कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच से सेव कर लिया है ताकि कोई जाने ना। देखिए अब कंसेप्ट देखिए, मैं बच्चों से जब भी कभी पूछता हूँ कि बाबू इसमें बताइए कि आप लंब आधार कर्ण क्या हो, बच्चे जवाब देते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। नहीं बाबू, बिल्कुल गलत। यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही की है। देखिए तो हमारा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री यानी समकोण के सामने की जो भुजा होगी ना उसको हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस एच कहते हैं। और ये बाबू समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। एक बात और जान लीजिए इसके बारे में कि यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। कैसी भुजा होती है? तो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब लंब और आधार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबू देखिए लंब और आधार ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। डिपेंड करता है हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक कोण दे दूँ कि मैं यहाँ इस कोण से देखूंगा अल्फा से, तो जो कोण होगा ना वो कोण के जो सामने की भुजा होगी ना उसको हम लोग लंब पी कहेंगे। लंब पी कहेंगे। सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब पी। आपके सामने कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से लिख सकते हैं, सामने की भुजा या फिर सम्मुख भुजा। सामने की भुजा या फिर हिंदी के पहले वाले किताबों में ऐसे लिखा रहता है, सामने की भुजा या फिर सम्मुख भुजा। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, सामने की भुजा या फिर सम्मुख भुजा। और लंब और कर्ण तैयार है तो कोण फरार है, तीने को तो फसैले है, लंब आधार और कर्ण। और जब लंब और कर्ण तैयार है तो के फरार है? तो जाहिर सी बात है आधार फरार है। तो कोनो बात के इंतजार है ना, फटाक से पकड़ लीजिए। अब इसमें भी देखिए तो अभी हम क्या पहचान सकते हैं? तो इसमें हम केवल अभी कर्ण पहचान सकते हैं। 90 डिग्री अर्थात समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण एच होती है। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। बाबू अगर मान लीजिए मैं आपको इस बार कोण यहाँ से दे दूं कि चलिए अब हमारा ये कोण, ये कुछ ग्रीक संकेत हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। तो मैं आपको अगर ये दे दूं कि अब आपको इस रेफरेंस फ्रेम से देखना है कि यहाँ इस एंगल से देखना है तो लंब क्या होगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि कोण के जो सामने की भुजा होती है ना, चाहे आपके सामने कोई हो, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे सामने वाली जो है ना वो हमारी लंब है, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसे समझ लीजिए, सोनी, सोनाली, कुछ हो, हमारे जो सामने है वो हमारी क्या? लंब है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है?
कर्ण होती है और 90 डिग्री समकोण के सामने होती है। और जब लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है जी? तीनों को तो फसैले है, लंब आधार और कर्ण, और लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है? तो आधार फरार है। कोनो बात के इंतजार है ना, पटाख से पकड़ लीजिए, टाइम उम नहीं। इसके लिए आपको एगो हथियार दे देते हैं। ये ज्ञान वो हथियार है ना बउआ, जो आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। एकदम छोटा छोटा बेसिक बात है, लेकिन आप उससे दुनिया का बड़ा से बड़ा सवाल हिला सकते हैं। कोई भी एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, आरएस अग्रवाल हो, एस चंद हो, कोई भी सवाल देख लीजिए। ये ज्ञान क्या है? तो मैंने आपको बोल दिया था कि कोण के जो सामने की भुजा होगी वह क्या होगी? लंब पी होगी। समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। और ये समकोण त्रिभुज में क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। कोण बदलने से लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता। अभी ना आपको चरित्र दिखाए हैं कि देखिए इस ससुरा को, ये कोण से देखेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। लेकिन जब ये जो कोण बदले हैं, ये कोण को यहाँ ला दिए हैं, तो जो आधार था वो क्या हो गया? वो लंब हो गया। जो लंब था वो क्या हो गया? आधार। तो कोण बदलने से लंब और आधार बदलेंगे, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा इस बात को। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है। अगला देखिए, अब आपको हम बताते हैं, आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए बाबू, ये कब लगाया जाता है? तीन गो को फसैले है, लंब आधार कर्ण। और जब कोई दूगो तैयार रहेगा और एगो फरार रहेगा तो कोनो बात का इंतजार रहेगा जी ना, सूत्र तैयार रहेगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जमा या फिर जोड़ आधार के स्क्वायर के। आपको बस केवल ये याद रख लेना है। और आप जानते ही हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा एक साइड से। अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट चढ़ाते हैं, रूट हटाते हैं तो इस साइड में स्क्वायर चढ़ाते हैं। ये तो बेसिक बातें, इतना आपको पता होगा। कुल क्या गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? तो कुल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को बीच से बांट देते हैं। देखिए, दो गो दोस्त है, उसके पास 3 गो होनहार खूब सुंदर पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बेटा, और दूसरा का दोस्त के पास खूब पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी सुशील डॉक्टर इंजीनियर लड़की है। तो दोनों दोस्त एक जगह एक दिन बैठता है, कहता है रे दोस्त ऐसा कर ना, हमरो सुंदर लड़का न मिले हो, बढ़िया लड़की न मिले, आज के जमाना में केकरा ऊपर विश्वास करी? जेहन कर तोरो 3 गो लड़की है, हमरो 3 गो लड़का है, तहन काम करे छी ना, दोनों के शादी विवाह करा दी छी। तो दोस्तों, जब आप सारी चीज़ों को भूल जाइएगा तो आपको याद रहेगा कि ना गुरुजी साइन कॉस वाला पढ़ाए थे। ट्रिग्नोमेट्री जब कोचिंग में पढ़ाया हुआ था तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा ना, तो साइन कॉस जरूर याद रहेगा। तो मान लेते हैं कि साइन भाई में सबसे बड़का होगा। तो एक बात बताइए हमको कि अगर आप 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो आपके बड़के भाई का पहले आप ब्याह कराइएगा कि आप छोटे हैं तो आप पहले आप कर लीजिएगा? ये बात हमको बताइए ना। पहले बाबूजी किसका ब्याह कराएंगे? तो बड़के का। तो आप सारा चीज भूल जाइएगा तो आपको साइन कॉस याद रहेगा। तो मान लेते हैं कि भाई साइन में सबसे बड़का है, तो बाबूजी पहले किसका ब्याह कराएंगे? साइन का। साइन का ब्याह कराएंगे तो साइन गया आप देखने, बेचारा कंफ्यूज है। तो वो देखा ए लंबे लंबे बाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, वो इसको पहले क्या किया? पसंद कर लिया। क्या कर लिया? पसंद कर लिया। देखो बाबू, पसंद कर लिया। अब दोनों का तो शादी विवाह हो गया। तो शादी विवाह के बाद आप जानते हैं कि क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। मिलनसार होता है, मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। जिस प्रकार नदी का संगम समुद्र में होता है, उसी प्रकार से दो आत्माओं का संगम होता है। उससे एगो चिंटू हो गया। साइन और कौशिक के मिलन से क्या हो गया? एगो चिंटू हो गया। अब साइन बेचारा दारू पी के आया, अब कौशिक इसको खूब लठियाई। तो ये कहाँ भाग गया? बेटा के पास। जब ये बेटा के पास गया तो आप सोचिए, आपके जमाने में पुतौह रहने देगी? ना रहने देगी। ससुर के साथ कोई रहता है जी? ना। कहती है बुढ़वा को रहना है तो बोलिए नीचे रहेगा, हम इसको अपने साथ ऊपर ना रखेंगे। तो बुढ़वा को कहाँ रख दी? नीचे। सेम खेला कौशिक के साथ हो गया। जब साइन इसको खूबे लठियाया तो ये भी गई अपने बेटा के पास, लेकिन पुतौह इसको रहने ना दी ऊपर, बोली बुढ़िया चुगलखोरी करेगी ना, इसको रहना है तो नीचे रहेगी, हमारे पति के बीच में बाधा डालेगी, प्यार बांटेगी। आप समझते ही हैं। तो पहले क्या होता है बाबू कि शादी से पहले लगी है सुनर और बाद में लगी है छुछुनर। अब बाबूजी बोले कि हम बड़के बेटा का तो ब्याह कर लिए हैं, अब हमरे सब पोता को देख के मरना है। तो नहीं, तो बेटा कहता है कौश ना बाबू हम ना ब्याह करबो, भैया भाभी के रोज माथा फड़ौल हो। बोले ना आई बार तो ऐसा काम कर कि पंडित जी से गुण मिला ले। केकरा से गुण मिला ले? तो पंडित जी से गुण मिला ले। तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 36 गो गुण होता है। अब 32 गो अगर मिल गया ना तो मामला क्या है? सेट है, मामला सेट है। तो ये गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोले बउआ ले तू गुण मिला लिए। तो ये कौशिक जो गया ना, ये गया गुण मिलाने। ये बोला हमरो में सी, एकरो में सी, हमरो में एस, एकरो में एस, हमरो में सी, एकरो में सी, हमरो में ओ,
एकरो में वो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, दुन्नू का गुण मिल गया ससुरा से। अब देखिए ये किसको पसंद करता है, लेकिन जो बीच वाला भाई होता है ना वो बड़ा और छोटा दुन्नू की गलती से सीखता। तो बोला ना बड़का भैया का तो माथा फड़ोल हुई रहा है, हमारा गुण तो दुनू से मिल रहा है, दुनू में उतने माथा फड़ोल होगा। तो ऐसा काम करते हैं कि छोटका भाई का भी देख लेते हैं। छोटका भाई का मिलेगा, ये कहा कि ना हमारा छोटका भाई में है टी, एकरो में है टी, तो ये अपना छोटका भाई के लिए छोड़ दिया। देखिए कितना कितना बड़का आप लोगों को भी मौका मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो कौस किसको पसंद कर लिया, सेक को। आप जानते हैं बाबू कौस किसको पसंद कर लिया, सेक को। और ये बोला हमरो में टी, हमारी साथ वाली भी टी, दोनों मिलके क्या करेंगे, तो इसको पसंद कर लिया टी टी, दोनों मिलके क्या करिए, टिकट बेचिए, है ना। तो पहले बाबू लगता है सुनर और बाद में क्या लगता है, छुछुनर। देखते ना रोज माथा फड़ोल होता है। अब कौस का और सेक का मिलन हुआ, आप जानते हैं कैसे किस प्रकार से। अब दोनों को एगो चिंटू हो गया फिरू से। अब कौस लठियाया सेक को, तो पटाख से भागी किसके पास, बेटा के पास। लेकिन पोता रहने देगी जी, ना ना अब के ज़माने में चांस ही नहीं है। बोलती है ना बेटा हमारा बेटा का प्यार बांट लेगी बुढ़िया। अब सेक जब जाता है तो उसको भी पोता नहीं रहने देती है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, आप मेरी बातों को गौर से सुन लेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला याद नहीं हो गया ना तो मेरा नाम बदल देना। अगला ये बोला हमरो में टी और साथ वाली भी टी। फिर एक दोनों को शादी से लगता है पहले सुनर, बाद में लगता है छुछुनर। ये दोनों को भी भगवान के दया से मिलन से, आत्माओं के मिलन से एगो चिंटू हो गया। टैन जब ये लठियाया कौट को, पट से भागी बेटा के पास, पुतौ रहने ही ना दे रही है बेटा के पास। बोलती बुढ़िया को रखो लेकिन नीचे, ऊपर नहीं, ये अपने दोनों का प्यार बांट लेगी। ऐसा ही कौट के साथ हुआ, कौट को भी ऊपर नहीं रहने दी। बच्चों आप देख चुके हैं सुनर से छुछुनर बनने तक की कहानी। साइन ने किसको पसंद किया था, तो बाबू किसको पसंद किया था बोलिए तो, कौशिक को। याद रखिए कौश ने किसको पसंद किया था, सेक को। ये कहा था हमरो में टी या साथ वाली भी टी। देखिए ना यही ना था जी, पहले पसंद किया था, पहले सुनर लगा था, अब बाद में क्या लगने लगा जी, छुछुनर लगने लगा। यही होता है, सब एक दूसरे का उल्टा है। ये कहती है हमारा चुनवा गोर है, ये कहता है ना हमारा चुनवा कारी है। ये कहता है ना हमारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ये कहता है ना हमारा बेटा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। इस तरह का बात है, सब एक दूसरे का उल्टा है। देखिए तो आपको हम आगे का ट्रिक दे देते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारा का सारा याद हो जाएगा बस आपने गौर से मेरी बातों को सुन लिया तो। पहला ट्रिक है बच्चों कि लाल बटे कक्का, लाल LAL लाल बटे कक्का, या फिर आप कह सकते हैं इसी को लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। एल से क्या है लंब, ए से आधार, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, साइन का। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा का देखिए कर्ण H बटा लंपी, कर्ण H बटा लंपी है फॉर्मूला, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कॉस, कॉस में क्या होगा आधार बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण। और देखिए यहीं पे सेक का कर्ण बटे आधार, कर्ण H बटे आधार भी है ना। फिर अगला टैन का देखिए लंब बटे आधार, और कॉट का देखिए आधार बी बटे लंब पी। अगला जो है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो एस से साइन है, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच। सी से कॉस है, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच। टी से टैन है, टैन का फॉर्मूला पी बटे बी। अगला फॉर्मूला देखिए पिया बा पागल हाय हाय भागल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पप्पा बीड़ी पी लिया हुक्का हो गई बंद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यही कुछ प्रकार से, इस प्रकार से आपके तरीके हैं याद करने के, जिसको आप लोगों ने गौर से देख लिया। इस तरह के आप 1000 तरीके बना सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाई थी। साइन ने किसको पसंद किया था, कौशिक को, कौश ने सेक को, और टैन ने किसको, तो कॉट को। ध्यान रखिएगा साइन ने कौशिक को पसंद किया था, तो दोनों को एक प्यारा सा चुन्नू हुआ था। ध्यान रखिएगा बाबू कि अगर हम यहाँ हैं और हमारी पत्नी अगर दिल्ली में है तो हमको वो चुन्नू हो सकता है, नहीं ना हो सकता। कब होगा, जब दोनों साथ रहेंगे। तो जब ये दोनों का मुंह में जो लगा होगा ना वो सेम होगा ना, तब ये दोनों का आंसर एक होगा। अगर हियाँ थीटा है तो हियों थीटा रहना चाहिए, ए नहीं। अगर हियाँ ए है तो हियों ए रहना चाहिए। 40 डिग्री तो 40 डिग्री, यानी थीटा का मान कुछ भी हो लेकिन समान होना चाहिए सारे फॉर्मूले में। तो साइन कौशिक को पसंद की थी, तो दोनों को एक भगवान के दया से चुन्नू हो गया। अब साइन लठियाता था कौशिक को, तो जाती थी बेटा के पास, पुतौ रहने ना देगी। फिर सेम बात वही कौशिक के साथ है, कौशिक जब लठियाई साइन को, वो भी गया बेटा के पास, लेकिन पुतौ रहने ना देगी। ये तीनों भाई के साथ जो है ना सेम कहानी है। तीनों एक दूसरे को लठियाता है, बेटे के पास जाता है, लेकिन पुतौ रहने नहीं देती है, कहती है चल भाग नीचे भाग नीचे भाग। और ये सब के बीच में कुछ ना था, हम इसको कह सकते हैं गुना। ये तो हमारा गुना वाला था। अब देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं,
तो टन टना टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा। अरे जिस लड़की को मैंने चाहा उसके बाप ने मुझको पीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टैन थीटा। आप जानते हैं हमरो में टी है तो औरों में टी एक दूसरे का उल्टा होता है। ये अगर साइन बाई कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। अब बुढ़ारी में आजकल वैसे भी घटना सब ज़्यादा हो जाता है, बुढ़ारी में लोग सब सठिया जाता है। तो ये ससुरा का किया, इसी को लेके भाग गया, साइन कॉसे को लेके भाग गया, दोनों का स्क्वायर कर लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों भागा, दोनों जुड़ के क्या हो गया एक। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। इसी प्रकार से जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो जब ये साइन जो कॉस को लेके भागा, कॉसेक को छोड़ के गया, तो कॉसेक बोलती है जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। देखिए अभी कहती है हमरों में सी, और साथ में सी वाला को लेके भाग जाती है, सीए वाली के साथ भाग जाती है। देखिए कैसा काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा के साथ भाग गई। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज आते हैं कि गुरुजी पहले ये होगा कि पहले ये होगा। तो बाबू देखिए ना, ज़्यादा अक्षर किस में है, जिसमें ज़्यादा पावर है। लेडीज देखिए जो बड़ा होगा, जो लेडीज होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इसमें तो लेडीज है दोनों, तो इसमें ज़्यादा अक्षर वाला का ज़्यादा पावर होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले रखेंगे, उसमें से घटाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा को, तो आंसर एक होगा। लेकिन जब हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का चला गया प्लस में, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ाएंगे। जब हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, ये गया था माइनस में, इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस में, और ये वाला जो एक है ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, रूट। सेम इसी प्रकार से है। अब बच गया कौन, बच गया से का टैन। तो नौ मामा से नहीं कन्हा मामा, तो ये बोला चल हम तोड़े लेके चले चल। आप बोलते आप अब सोचिएगा कि ना दोनों में तो कन्फ्यूजन हो गया कि गुरुजी पहले किसको रखेंगे। तो देखिए बाबू, जो लेडीज होगी ना वो पहले फर्स्ट होगी। आपके घर में किसका चलता है, मम्मी का ना। पापा को एक बार मम्मी बोल दिया चुप, तो एकदम चुप, बोल नहीं सकती है वो। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में उस तरफ जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इस तरफ रूट, और tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है तो बाबू इसको पहले ले जाइए उस तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो एक है ना इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। अब देख लीजिए कुछ फॉर्मूला को मैंने आपको बताया था। तो साइन आपको याद करना ही नहीं है, साइन थीटा किसके साथ ब्याह किया था उसको एक के नीचे जाने दिए, तो कॉसेक थीटा के साथ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 / कॉसेक थीटा। कॉस किसके साथ ब्याह किया था, तो सेक के साथ, 1 / सेक थीटा। टैन तो हमरो में टी या साथ वाली भी, टैन कॉट के साथ 1 / कॉट थीटा। कॉट तो किसके साथ, तो 1 / tan थीटा। सोचना ना है बाबू इस समय। सेक किसके साथ, तो कॉस के साथ क्या था, 1 / कॉस थीटा। और कॉसेक किसके साथ क्या था, साइन के साथ 1 / साइन थीटा। बाबू अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी कर सके। ना केवल इंट्रोडक्शन बाबू, पूरे 10th क्लास की पूरी गणित इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन तुम कर के आओगे मजेदार तरीके से, एकदम भयानक तरीके से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी लगा दी है, अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया है तो वहां से जाकर के डीपीपी सॉल्व कर लेना, उसमें सारे के सारे PYQ इंक्लूड होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।